आदरणीय, आपको शुभ नाम क्या है और ये अधिवेशन जो हो रहा है इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। मैं सबसे पहले मीडिया बंधुओं को नमस्कार करता हूं और मीडिया के माध्यम से अपनी संगठन के बाद माननीय सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, मंडल अध्यक्ष बरेली क्षेत्र बरेली से। और आज जो हम लोगों की जो मीटिंग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन की रखी जाती है, तो ये त्रैमासिक बैठक होती है। त्रैमासिक बैठक में हमारे जो कर्मचारी हित के जो मुद्दे होते हैं हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा लगातार पूरी यूपी में उठाए जा रहे हैं और पूरी यूपी में हम लोगों की ये मीटिंगें होती हैं। और उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा हमारा ये होता है कि हमारी जो कर्मचारी की जो राज्य कर्मचारी की जो पेंशन जो हम लोगों को नहीं सरकार दे रही है, तो हमारा बार बार उनसे अनुरोध भी है और ये कहा भी बार बार जा रहा है। कई बार आंदोलन भी हुए, कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए इस मांग को लेकर के। मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ये हमारे भारत देश का, हमारे जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हमारे भारत देश का संविधान है, और उसमें जो व्यवस्था दी गई है कि जब हमारे भारत देश का संविधान एक है तो पेंशन की भी व्यवस्था एक होनी चाहिए। और ये बड़ी विडंबना है कि मान्यवर जी अपनी 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं। माननीय विधायक जी बन गए तो एक पेंशन बन जाती है, माननीय सांसद जी बन गए तो एक पेंशन बनती है, और उच्च पद पे पहुंचते हैं तब उनकी पेंशन बन जाती है। मतलब एक मान्यवर 2-2 पेंशन ले रहे हैं। पर एक जो राज्य कर्मचारी है, जो शिक्षक और कर्मचारी जो संघ के जो अपने कर्मचारी जो अपनी सेवा निस्वार्थ भाव से 30-35 साल तक लगातार इस देश को दे रहा है, इस देश के विकास के लिए दे रहा है, और आपने उन नए युवाओं की पेंशन खत्म कर दी जो बुढ़ापे में जब एक तय सीमा कर दी है कि 60 साल के बाद गवर्नमेंट उस व्यक्ति को रिटायर मान रही है और उसे सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। तो आज मैं सवाल करता हूं सरकार से कि उस अवस्था में, उस वृद्ध अवस्था में आकर के मुझे बताइए कि एक कर्मचारी किस तरीके से अपना परिवार चलाएगा जिसमें पेंशन ना हो, कैसे अपने बच्चों को निर्वाह करेगा जिसमें पेंशन ना हो। तो ये मजबूरियों को सरकार पता नहीं क्यों संज्ञान में नहीं ले रही है, जबकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बड़ी समस्या को देखते हुए हम लोग सारे लोग बार बार इस मुद्दे को सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम देश के विकास की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश के विकास में। तो मेरा पुनः अनुरोध है कि देश का संविधान एक है तो पेंशन भी उसी के अनुसार एक सभी को समानता के रूप में होनी चाहिए। जय संघ। जहाँ आप लोग एकत्र हुए हैं और आज नमस्कार आप लोगों को। आज हमारी ब्रांच की त्रैमासिक बैठक है, जो कि हमारे संगठन की हर 3 माह में अलग अलग जोन के, अलग अलग उत्तर प्रदेश के जनपदों में होती है। इस बार ये सौभाग्य बरेली को प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या क्या मांगें रखी गई हैं? इसमें सभी हमारे क्षेत्र के पदाधिकारियों, जनपद के पदाधिकारियों ने मुख्य मांग तो हम लोगों की पेंशन बहाल की जाए सरकार के द्वारा, और हम लोगों का ग्रेड पे जो 2000 है उसको 2800 से मिनिमम किया जाए, ये मांग रखी गई। बाकी सभी ने जो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार की जो पॉलिसी की जा रही है उसका निंदा की है, एवं कर्मचारी हितों की बात की है। कर्मचारियों के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है, इतना प्रेशर दिया जा रहा है काम करने का, जबकि एक निर्धारित समय पूर्व से ही निर्धारित है अंग्रेजों के ज़माने से कि इतने से इतने तक काम करना है, बाकी समय आराम के लिए भी होता है। लेकिन इतना काम का प्रेशर है क्योंकि नई भर्तियाँ कर नहीं रही है सरकार। इस पर भी सबने अपनी मांग रखी है कि सरकार नई भर्तियाँ करे और रोजगार पैदा करे, जिससे क्या कहते हैं जो एक कर्मचारी पे 10-10 कर्मचारियों का कार्यभार है वो कम हो। आदरणीय, आपका शुभ नाम क्या है और ये कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा। सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव। ये क्या आयोजन हुआ, इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए? प्रांतीय संरक्षक उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन। आज जो हमारी त्रैमासिक बैठक है, हर 3 महीने पर हमारी ये त्रैमासिक बैठक होती है, और इसमें हमारे जो 18 जोन हैं, 18 जोन के सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय महामंत्री और कुछ जनपदों के जनपद अध्यक्ष और जनपद सचिव जो है इस बैठक में भाग लेते हैं, और उनकी समस्याओं को हम लोग सुनते हैं, और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और सुनने के बाद उसके निराकरण के लिए हम लोग आगे आवाज़ उठाते हैं। और सब में कॉमन एक बात रहती है कि जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है ये हमेशा छाया रहता है, और पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को हम लोग और मजबूती के साथ लड़ेंगे। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं हेमंत कुमार गुर्जर, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज जो हमारे त्रैमासिक जो बैठक यहाँ संपन्न हुई है, ये हमारे प्रत्येक 3 माह में 2 साल के पूरे कार्यकाल में प्रत्येक 3 माह में
जगह जगह पर पूरे प्रदेश में के अंदर अलग अलग मंडलों में ये आयोजित की जाती है, जिसमें पूरे क्षेत्र के पदाधिकारी लोग आते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याएं एवं जो प्रदेश के स्तर की समस्याएं हैं उसको बताते हैं और उसका फिर हम लोग प्रांतीय कार्यकारिणी के द्वारा उसका जो है हम लोग निराकरण कराते हैं जाके। शुभ नाम क्या है, क्या कार्यक्रम है जहाँ यहाँ आप आए हुए हैं? मेरा नाम पद्मनाभ त्रिवेदी है, प्रांतीय अध्यक्ष हूँ मैं उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग नेशनल एसोसिएशन का। हमारी ये प्रांतीय त्रैमासिक बैठक है जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में होती है समय समय पर। आज इस बैठक का आयोजन बरेली जनपद में किया है, बरेली मंडल में बरेली जनपद में बैठक हो रही है। इसमें पूरे प्रांत भर से हमारे सारे पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी, जनपदीय पदाधिकारी सबका आगमन हुआ है, सेवानिवृत्त लोगों का आगमन हुआ है। हम सब लोग मिलकर तमाम विषयों पर कर्मचारी कल्याण पे हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारी आगे की रणनीतियाँ होंगी, इस पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तो यहाँ क्या योजनाएं बनी, कोई नई योजनाएं बनी? देखिए सबसे बड़ी मांग हमारी जो इस समय कर्मचारियों की चल रही है, आपको भी पता होगा, मीडिया के हमारे बंधुओं को पता है। सबसे बड़ी हमारी समस्या जो है पुरानी पेंशन की बहाली है। आप लोगों ने तमाम कार्यक्रमों को कवर भी किया होगा। पुरानी पेंशन हमारी एक ऐसी बड़ी मांग है जो कि कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी है, सरकार ने उसको खत्म कर दिया है ओपीएस को, और अभी यूपीएस दिया है। और हम लोग तमाम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हमें यूपीएस कहीं से भी स्वीकार नहीं है, हमें ओपीएस स्वीकार है और इसके लिए हम किस तरह से जाकर अपने आप को आगे कर सकते हैं। और आज की इस बैठक में कई चीज़ें और निकल कर आई हैं जो हमारे कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है, तो हम उनको किस ढंग से संगठन के माध्यम से लाभान्वित करें। कोई ऐप बनाकर उसमें उनको एक सब लोग सहयोग करें राशि, ताकि उनके परिवार को तुरंत मदद मिल सके। हमारी परिवार सहायता कोष चलता भी है, लेकिन उसके माध्यम से भी उस पैसे को भी हम और बढ़ाना चाह रहे हैं। इस पर व्यापक विचार विमर्श हुआ है आज यहाँ पर।